देवों के देव महादेव, जय गणेश, हर हर महादेव। रात का समय है। सती की बहन ख्याति क्रोधित होकर महर्षि भृगु से प्रश्न करती है। मेरे पिता आपको बहुत मान देते हैं, बिना आपकी सहमति के कोई निर्णय नहीं लेते। तो क्या आप इस सजा को कम करने में कुछ नहीं कर सकते? महर्षि भृगु चुपचाप आगे बढ़ते हैं, लेकिन ख्याति उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है, क्या आपने सती की हालत नहीं देखी? उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, फिर भी उस पर इतना कठोर दंड क्यों? भृगु उत्तर देते हैं, यही प्रजापति दक्ष की महानता है। वे आगे कहते हैं, किसी और को दंड देना आसान है, लेकिन अपने प्रियजन को न्यायपूर्वक दंड देना केवल महान चरित्र ही कर सकता है। वो चाहते तो सती को क्षमा कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी कारण आज तीनों लोकों में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। ख्याति भावुक होकर कहती है, आपको उनकी जय जयकार सुनाई देती होगी, लेकिन मुझे तो अपनी बहन का दर्द सुनाई देता है। अगर ये महानता है, तो मैं इससे दूर ही भली। वह वहां से चली जाती है। प्रासाद के बाहर आदिति और महर्षि कश्यप का संवाद। महर्षि कश्यप कहते हैं, ये सब कुछ दक्ष के शिव विरोध का परिणाम है। उन्हें अलग करने की हर कोशिश उन्हें और पास ले आ रही है। आदिति हैरानी से पूछती है, आप कह रहे हैं ये सब पिताजी की योजना है? महर्षि कश्यप समझाते हैं, विष्णु की मूर्ति में शिवलिंग को न शामिल करना एक जानबूझकर किया गया अपमान था। इसका परिणाम ये हुआ कि सती ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंची और शिव के बारे में जान गईं। और अब जो सजा उन्हें मिली है, वो शिव के जीवन मार्ग जैसी है। अब सती कभी पहले जैसी नहीं बन सकती। प्रजापति दक्ष का कक्ष। दक्ष एक पांडुलिपि पर कुछ लिख रहे हैं। उन्हें सभा में सती द्वारा कहे गए प्रायश्चित के शब्द याद आते हैं। प्रसूति उनके पास आती है, बैठती हैं और सती की शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में बताती हैं। वो उन्हें सती के बचपन की याद दिलाती हैं। जब सती बीमार होती थी, तो आप पूरी रात उसके पास बैठते थे। दक्ष एक पल के लिए रुकते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, इस बार बीमार मैं नहीं हूं, प्रसूति। इस बार जो दर्द है, वो सती के मन, तन और आत्मा में है। लेकिन ये साजिश है, वो मुझे नहीं हरा सके, तो अब मेरी बेटी को हथियार बना रहे हैं। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शिव के अस्तित्व को मिटा दूंगा, इससे पहले कि वो सती को छू भी पाए। दक्ष की आंखों में क्रोध और घृणा दोनों है। सती का कक्ष। आधी रात। सती अचानक किसी मधुर संगीत को सुनकर जागती है। उसके कदम स्वतः खिड़की की ओर बढ़ते हैं, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। आकाश में बादल हैं, वातावरण रहस्यमयी है। सती खिड़की से देखती है, हिमालय पर्वतों की ओर। वहां वह एक दिव्य दृश्य देखती है। चांद के पास बादलों में एक पुरुष आकृति तांडव करती दिखती है। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है, एक सशक्त और साधु स्वरूप, जिसकी सरलता और गरिमा अद्वितीय है। महादेव स्वयं। सती मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारती रहती है। चांदनी में उनका तांडव, उनका तेज और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान
सती को आकर्षण और शांति से भर देता है। निष्कर्ष: यह एपिसोड सती के भीतर की उलझनों, दक्ष के अहम और महादेव के दिव्य आकर्षण को उजागर करता है। एक ओर मानव भावनाओं की गहराई है, दूसरी ओर ईश्वर का अपूर्व रूप। हर हर महादेव। शिवसती की कहानी धीरे धीरे अपना आकार ले रही है। आगे के एपिसोड्स में महाकाव्य प्रेम और संघर्ष का विस्फोट होगा।